ओम शांति 5/3/2024। आज की मुरली से चिंतन। तो सबसे पहले बीके चार्ली भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा हमें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकाल देना है, क्योंकि आत्मा जब पावन कर्मातीत बन जाएगी तभी वो घर जा सकती है। तो हमें पावन बनना है, कर्मातीत स्थिति को पाना है, घर जाना है शिव बाबा के साथ। तो इसके लिए हमें मेहनत करनी है। आगे बाबा ने कहा आत्मा को शरीर छोड़ते क्यों डर लगता है। आत्मा को किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है? शरीर छोड़ने का डर लगता है आत्मा को सबसे ज्यादा। क्यों डर लगता है? क्योंकि आत्मा का शरीर में मोह है, इसलिए उसे डर लगता है। लेकिन हम बीके को क्या है, खुशी है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे परम धाम। सतयुग में भी मरने का डर नहीं लगता। सतयुग में इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारा वहां शरीर में मोह नहीं है। आगे बाबा ने कहा परम धाम क्या है? आत्माओं का घर है, और यह है जीव आत्माओं का घर। धरती क्या है? जीव आत्माओं का घर। उसको परम धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। आगे बाबा ने कहा जब हम पवित्र बन जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, दुख की बात नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहां सुख शांति अपने आप आती है। आगे बाबा ने कहा वहां क्या है? स्वर्ग में, सतयुग में, पैराडाइज में हम पवित्र रहते हैं। तो इसलिए शरीर में इतना ममत्व नहीं रहता है। पांच तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं। हम पवित्र बने, फिर वहां शरीर भी हम क्या योग बल से, शरीर भी वहां योग बल से बनते हैं। पवित्र रहते हैं, दूसरा शरीर भी क्या बनते हैं? योग बल से बनते हैं। इसलिए वहां माया खींचती नहीं है, क्योंकि वहां शरीर क्या है? योग बल का है। इसलिए वहां कोई दुख नहीं है और आत्मा को डर भी नहीं लगता। ओम शांति। अब बारी है बीके जोहन भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा धन दिए धन ना फूटे, अर्थात जितना इस ज्ञान धन का दान करेंगे उतना धारणा भी होगी, हमें बढ़ेगा, मतलब धारण होएगा। नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ये ज्ञान को धारण करना बहुत मुश्किल है। जितना इसका दान करेंगे उतना ज्यादा ये धारण होगा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कोई मुरली के नोट्स बनाए, पॉइंट्स लिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, फिर उनको रिवाइज ही नहीं किया, उनको फेंक दिया। ऐसे नहीं करना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं मुरली के उनको बार बार दिन में रिवाइज करने हैं। बाबा की याद से ही हमारी आत्मा पवित्र बनेगी। तो हमें बाबा को याद करना है। जितना ज्यादा याद करेंगे उतना ज्यादा हमारी आत्मा क्या है? पवित्र बनती जाएगी। हम पवित्र बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे तो शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। देखो कितनी बढ़िया बात है। जितना हम पावन बनेंगे, जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम पावन बनते जाएंगे। जितना हम पावन बनेंगे और शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। आगे बाबा ने कहा जब पवित्र बन जाएंगे तो यह शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये पुराना शरीर पवित्र बन जाएंगे। अभी शरीर में मुंह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं, लेकिन हमको तो खुशी रहती है बीके को कि हम जाते हैं बाबा के पास जाएंगे, हमें अब कोई दुख नहीं है शरीर छोड़ने का, तो हमें खुशी रहती है। तो पवित्र बन जाएंगे फिर ये शरीर हमें परेशान नहीं करेगा, चाहे बीमार हो। अच्छा, ओम शांति। अब बारी है बीके सोफिया बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा ये 5 तत्वों का शरीर है। ये क्या है? सब माया ही माया है। इन आंखों
आंखों से जो कुछ आत्मा देखती है वह सब क्या है? माया है। माया है जो क्या है? शरीर को खींचती है अपनी तरफ, आत्मा को खींचती है अपनी तरफ। आगे बाबा ने कहा बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमजोर बन गए हैं। कमजोर है तो क्या है? माया हम पे हमला करती है, माया के कब्जे में है। इतना हम शिव बाबा को याद करेंगे, हमें शक्ति आती जाएगी और माया के बंधनों से छूटते जाएंगे। जो माया की जंजीरें हैं उनसे छूटते जाएंगे। हमें सबसे कमजोर बनाता है देह अभिमान। जब देह में आते हैं, अपने को शरीर समझते हैं, अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो शक्ति आती जाएगी और हम ताकतवर बनते जाएंगे। जो पास्ट हो गया है वह फिर होना है, फिर रिपीट होगा। नथिंग, जो अभी हो रहा है वो कल पहले भी हुआ था, तो इसकी चिंता नहीं करनी। अभी ये नहीं सोचना ऐसे क्यों हुआ, इसने ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए। और कहते 5,000 पहले भी हुआ था ऐसे। नथिंग न्यू। तो हमें स्टेबल रहना है, ये पॉइंट को बार बार रिवाइज करना है कि नथिंग न्यू। इस पढ़ाई से हम यह पद पाते हैं, ये सब इस पढ़ाई से हम पद पाएंगे स्वर्ग में। लेकिन ये फिर पढ़ाई भूल जाएंगे वहां जाकर, ये पढ़ाई हमें याद नहीं रहेगी। ये योग, ये स्वर्ग में ये नॉलेज नहीं रहेगी। आगे बाबा ने कहा आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। इन आंखों से, शरीर की आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो शिव बाबा आके हमें दिव्य दृष्टि देते हैं, इससे हम अपने को देख पाते हैं और शिव बाबा को देख पाते हैं कि मैं कौन, अपनी पहचान। ओम शांति। आगे बाबा ने कहा आत्मा तो मालिक है, एक शीश छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। मालिक है तो एक शीश छोड़ती है और दूसरा ले लेती है। इस रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, माया रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिससे छूटने का रास्ता बाबा बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो, और याद करते करते ये शरीर छूट जाएगा। तो शिव बाबा को याद करते रहना है। आगे बाबा ने कहा भल कोई कुछ भी करे, कोई भी दिखाए आसन, कुछ भी करे, लेकिन यथार्थ योग तो क्या है? शिव बाबा ये आकर सिखलाते हैं। फिर ये आधा कल्प चलता है। यह योग बल की पावर जो भी बाबा सिखा रहे हैं, ये आधा कल्प चलती है और अथाह सुख होता है वहाँ पे। भक्ति रात है, इसमें हम धक्का खाते रहते हैं, और ज्ञान दिन है तो हम धक्कों से छूट जाते हैं। अब धक्के खाते हैं, नहीं खाते, धक्कों से छूट गए। हमें शांति का दान देना है। शांति का दान देंगे तो देवकुल की आत्मा होगी, वो शांत हो जाएगी, और जो देवकुल के नहीं होंगे वो शांत नहीं होंगे। सर्विस सेवल बच्चों का काम है नमस देखना। अगर हमारे कुल का होगा तो वो क्या है? शांति से पता लग जाएगा, शांति की वाइब्रेशन से। तो नवस देखनी है ऐसे हमें भी, कौन है कौन नहीं है, और देखकर, नवस देखकर हमें दान देना है। आज का वरदान है सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष को दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। हमें जो भी सिद्धियां मिलती है बाबा से, उनको किसकी देन है? शिव बाबा की देन है। स्वीकार नहीं करना है भाई ये मेरी है ना, बाबा की है। और सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। जिसके पास सिद्धि होगी उसकी दृष्टि से ही क्या होगा? बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। जो जहाँ भी जाएगा उसकी दृष्टि से क्या होगा? बिगड़े हुए काम उसके बन जाएंगे। तो सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय हमें सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा बनना है। आगे बाबा ने कहा आज का स्लोगन है अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। तो हमें आज अव्यक्त स्थिति में बाबा के साथ मिलन मनाना है, तो वरदानों के जो भंडार हैं वो हमारे खुल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
अब हम योग करेंगे, बाबा से अव्यक्त मिलन मनाएंगे। देखना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है, शरीर को बिल्कुल भूल जाना है, कोई भी हलचल नहीं, बिल्कुल स्टेबल कर देना है और अपना ध्यान केंद्रित करना है भ्रुकुटी के मध्य में। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड, और देखना है अपने शरीर को लाइट का देखना है, वाइट लाइट का देखना है। मेरे शरीर का हाथ देखने हैं, वाइट है, पाँव वाइट है, पूरा शरीर वाइट है, वाइट प्रकाश निकल रहा है मेरे शरीर से। इसको विजुलाइज करना है, वाइट फरिश्ता देखना है, अपने आप को विजुलाइज करना है। फिर मैं आत्मा इस फरिश्ता शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से अलग हो गई हूँ और मैं चली सूक्ष्म वतन बाप दादा के पास। मैं फरिश्ता बन के जा रहा हूँ, देखना है मैं आत्मा ये चली अपने शरीर को देखना है, स्थूल शरीर को, और उठते हुए ऊपर जा रही हूँ। देखना है मैं आत्मा जा रही हूँ फरिश्ता शरीर के साथ। देखना है ऊपर ऊपर जा रही हूँ, घरों की छतें दिख रही है और ऊपर जाती जा रही हूँ, चांद सितारों से भी ऊपर। कहाँ पहुँच गई मैं आत्मा? फरिश्ता शरीर के साथ मैं आत्मा पहुँच गई हूँ सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सम्मुख। अब बाप दादा से दृष्टि लेनी है, ब्रह्मा बाबा को देखना है फरिश्ता शरीर में और उनकी भ्रुकुटी में शिव बाबा। शिव बाबा हमें ब्रह्मा बाबा द्वारा क्या दे रहे हैं? दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से दृष्टि लेनी है। बाबा से दृष्टि ले रही हूँ मैं आत्मा, बाप दादा से। ये है अव्यक्त स्थिति मिलन मनाना बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा जितना हम बाबा से आज मिलन मनाएंगे, ऐसे उनसे दृष्टि लेंगे, उतना वरदानों का भंडारा खुल जाएगा, बहुत सारे वरदान मिलेंगे हमें। तो बाबा से दृष्टि लेते रहना है, बाप दादा से। अपने को फरिश्ता, बाप दादा फरिश्ता। ये अव्यक्त स्थिति है, आज हमें इसी स्थिति में रहना है और बार बार बाबा से मिलन मनाते रहना है। अब मैं आत्मा, बाप दादा ने मेरे मस्तक पे हाथ रख दिया है और वरदान दे दिया है, माया जीत भाव, प्रकृति जीत भाव। बाबा से वरदान लेना है और शुक्रिया करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा से शुक्रिया कर कर बाप दादा को ओम शांति कह के वापस आ जाना है। मैं फरिश्ता वापस आ रहा हूँ और इस स्थूल शरीर में वापस आ गया हूँ। अपने को आज फरिश्ता देख के लाइट का शरीर देखकर कार्य करना है, दूसरों को भी फरिश्ता देखना है और बार बार बीच बीच में बाप दादा से मिलन मिलाने पहुँच जाना है। बाप दादा के पास पहुँच जाना है, कभी बाप दादा को यहाँ ले आना है अपने साथ। ऑफिस में, घर में, जहाँ भी हो, बाप दादा के साथ कर्म करना है फरिश्ता बनकर। अव्यक्त मिलन मनाते रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।